एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड। जो हमारे एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आज हम उनको कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन हैं उन सभी को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बताएं आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से क्या मीनिंग है आपका। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स मीन्स ज्वाइनिंग द फर्म बाय अ पर्सन एज अ पार्टनर। जब भी कोई एक नया व्यक्ति फर्म के अंदर एंटर करता है और फर्म के प्रॉफिट एंड शेयर में अपना हिस्सा मांगता है या उसका हिस्सा क्रिएट किया जाता है, तो उस हम पार्टनर को उस पर्सन को क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन करने का क्या पर्पस होता है फर्म के अंदर, देखिए, टू प्रोक्योर एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल स्किल रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जब कभी भी फर्म को लगता है या तो उसे और फंड की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी मैनेजमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए ए और बी ऑलरेडी फर्म में 2 पार्टनर है, लेकिन उनको किसी एक ऐसी स्किल की ज़रूरत है जो उन दोनों के पास नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं, किसमें, फर्म के अंदर। When can a new partner be admitted in a partnership firm? तो आंसर हो जाएगा a new partner can be admitted in a partnership firm by only with the consent of all the partners। देखिए, जितने भी फर्म में पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी सबकी राय लेने के बाद ही किसी भी नए पार्टनर को क्या किया जा सकता है, पर्सन को एडमिट किया जा सकता है। अदरवाइज नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता। ठीक है बेटा। What is the effect of admission of a new partner on the firm? जो नया पार्टनर आता है फर्म में वो क्या अफेक्ट करता है फर्म के अंदर। तो द अफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म इज दैट देयर इज अ चेंज इन द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स। तो वो क्या करता है, पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज करता है। देखिए बेटा, जब हम इससे पहले क्वेश्चन करके आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, उसके रिगार्डिंग जो गुडविल होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस। और पार्टनरशिप फर्म को क्या किया जाता है, रिकन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। नए पार्टनर की फर्म में क्या पोजीशन होती है। तो नए पार्टनर की फर्म में क्या पोजीशन होती है, ही इज नॉट लायबल टू पे एनी डेट ऑफ द फर्म इनकर्ड बिफोर द एडमिशन। तो देखिए, उसके एडमिशन से पहले फर्म में जितना भी कोई भी डेट होगा तो वो पार्टनर क्या पे नहीं करेगा। जो न्यू पार्टनर है उन सबको कौन पे करेंगे, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो ही करेंगे। ही कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। और वो ओल्ड पार्टनर के द्वारा किए गए किसी भी एक्ट्स का क्या नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसने किया नहीं है तो वो किसी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी एक्ट्स के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स ने किए हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए, स्टेट एनी वन ऑफ द राइट्स दैट अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स इन द फर्म। तो अब हमें राइट बताने हैं कि जो नया पार्टनर फर्म में आएगा उसके क्या राइट होंगे। या स्टेट द 2 मेन राइट्स दैट अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर रिक्वायर्ड इन द फर्म। तो आंसर हो जाएगा राइट ऑफ शेयरिंग द एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट ऑफ शेयरिंग द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो ये उसको 2 राइट हो जाएंगे बेटा। ठीक है। आगे देखिए, हाउ इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड टू अ फर्म। एक फर्म में कोई नया पार्टनर कैसे होता है, तो क्या होता है, टर्म्स एंड एग्रीमेंट होता है न्यू पार्टनर एंड द ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो आंसर देखिए, अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द न्यू पार्टनर एंड द ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर और नए पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट तय किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर क्या होता है, फर्म में एडमिट होता है। आगे देखिए, इज एन इनकमिंग पार्टनर लायबल फॉर फर्म्स डेट बिफोर हिज एडमिशन। नो, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि वो किसी भी प्रकार से लायबल नहीं होगा। स्टेट एनी 2 मैटर्स दैट नीड एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो क्या क्या करते हैं हम भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करती है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किया भी होगा। आगे देखिए, वाई इट इज नेसेसरी टू असर्टेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इवन फॉर ओल्ड पार्टनर्स व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड।
तो आंसर देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स, हैंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नेसेसरी। तो देखिए बेटा, जो भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो वो क्या करता है, अपना शेयर किससे लेगा, ओल्ड पार्टनर से लेगा। तो इससे ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। हाउ इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देंगे हम, सैक्रिफाइस रेशियो माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आती है, हमारी न्यू रेशियो निकल के आती है। If nothing is given about the sacrificing ratio, what will be the new profit ratio of the old partners? तो old partner sharing ratio of old partners, जो old रहेगी हमारी वही क्या करेंगे, old partners की रेशियो हो जाएगी sacrificing ratio। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partner sharing profit in the ratio of 7:3. C is admitted for 1/5 share which he takes equally from both. क्या करता है भाई, 1/5 के लिए उसको एडमिट किया गया और वो क्या करता है, अपना इक्वली पार्ट किससे लेता है, ए और बी से लेता है। स्टेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हमें बतानी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए बेटा, मैं सोचती हूँ कि आपको ये अभी निकालनी आती है, तो फिर भी मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देती हूँ कैसे निकालेंगे हम। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, ओल्ड ए बी की कितनी है, 7/5 है। तो सी क्या करता है, 1/5 लेता है, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ, अपने हिस्से का बेटा वो इक्वल दोनों पार्टनर से लेगा। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी कि 1/10 वो किससे लेगा, ए से लेगा, और 1/10 ही वो किससे लेगा बेटा, बी से लेगा। तो अब जो 1/10 है वो दोनों पार्टनर की रेशियो में से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो देखिए, तो ए की क्या है बेटा, 7/10, 7/10 में से 1/10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी का निकालेंगे, 3/10 में से माइनस करेंगे 1/10 तो कितना हो जाएगा बेटा, हमारा 2/10 हो जाएगा। ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा कि 1/10 ए से लिया है और 1/10 बी से लिया है, तो कितना हो जाएगा, 2/10। कितना हो जाएगा, 2/10। तो 6, 2, 2 हमारी रेशियो क्या निकल के आएगी बेटा, रेशियो निकल के आएगी 6:2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो न्यू रेशियो क्या निकल के आ जाएगी, 3:1 हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। दे एडमिटेड शी फॉर 1/9 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए। अब ये पूरा का पूरा किससे एक्वायर कर रहा है भाई, ए से एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो ए के में से इसके रेशियो को माइनस कर देंगे। ए का कितना है बेटा, 5/9 है, 5/9 में से निकाल देंगे इसका कितना, 1/9। तो ए का कितना बचे जाएगा, ए का बच जाएगा 4/9, बी का ऑलरेडी 4/9 है, और सी का कितना है, 1/9। तो रेशियो क्या हो जाएगी, 4:1। ठीक है, आगे देखिए, स्टेट द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ये भाई वो रेशियो होती है जिसमें ओल्ड पार्टनर एग्री करते हैं कि भाई हम अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं नए पार्टनर के लिए। ठीक है, तो वो जो जितना वो सैक्रिफाइस करेंगे जिस अमाउंट को, उसी प्रोपोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। हाउ इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेटेड। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कैसे करते हैं हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम क्या निकालते हैं, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अब क्वेश्चन में बोला कि व्हाई इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेटेड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेटेड क्यों की जाती है, तो in case of a admission of a partner, sacrificing ratio is calculated to ascertain the value of goodwill payable to all partners by an incoming partners। तो भाई sacrificing ratio इसीलिए निकाली जाती है जब कोई भी नया पार्टनर अपनी गुडविल लेके आता है, तो किस रेशियो के अंदर पार्टनर्स लेते हैं उसका हिस्सा वो लेते हैं भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करते हैं। पवन एंड जयश्री आर पार्टनर्स, बिंदु
Bindu is admitted for 1/4 share, what is the ratio in which Pawan and Jayashree will sacrifice their share in favor of Bindu? अब देखिए, अब पवन एंड जयश्री की हमें वो नहीं बताया कि उनकी रेशियो क्या है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इक्वल है। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, तो ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होती है तो वो किस रेशियो में करेंगे सैक्रिफाइस, अपनी ओल्ड रेशियो में। और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे, तो 1:1 हो जाएगी। तो आंसर देखिए, पवन एंड जयश्री विल सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फेवर ऑफ बिंदु। ओल्ड रेशियो इज क्या है, 1:1 है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, स्टेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इन रिलेशन टू गुडविल। तो गुडविल का जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ओनली इफ इट इज परचेज्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जब गुडविल को हम परचेज करते हैं तभी उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अदरवाइज हम उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। What is the effect of accounting standard 26 while recording the goodwill? तो क्या इफेक्ट होता है, तो goodwill cannot be raised in the books of account at the time of reconstitution of the firm। उसमें वो क्या नहीं करती, राइज नहीं होती है। Why are assets revalued at the time of admission of a partner? अब हम assets को revalue क्यों करते हैं भाई admission के टाइम, तो assets are revalued at the time of admission of a partner because any profit or loss on revaluation of assets belonging to old partners and not to the new partner। तो अभी देखिए, जितने भी हमारे एसेट्स के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, यानी कि एसेट्स इंक्रीज होगा, एसेट्स कम होगा, यानी कि उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो किसके लिए है, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी फर्म में एंटर करेगा, तो वो उस अगर लॉस होगा तो वो क्यों बियर करेगा, वो नहीं बियर करेगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो इसीलिए हम रीवैल्यू करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना प्रॉफिट और लॉस अपना कैलकुलेट कर ले और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, नए पार्टनर को उनसे कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस एन अकाउंट प्रीपेड टू कैरी आउट द स्कीम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है तो हम हमारे एसेट्स की रिवैल्यूएट करते हैं और लायबिलिटी का इसका रीअसेसमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक अकाउंट प्रीपेयर करते हैं और इस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हम क्या नाम से भी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं कि अपनी लायबिलिटीज और अपनी एसेट से उनको जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपस में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो बार बार वही बात आ रही है कि बेटा कि नए पार्टनर को भाई जितना भी जो पुराना सारा सामान है उससे कोई लेना देना नहीं है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को कितना लॉस हुआ था, कौन कितना पार्टनर लॉस ले रहा है, कौन प्रॉफिट ले रहा है, नए पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कि वो जब फर्म में जाए तो उससे पहले का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स क्या कर ले, अपना पहले ही एडजस्ट कर ले। इसीलिए क्या करा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो बेटा हमेशा याद रखना, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। On admission of Vani as a partner in the firm, there is a revaluation of assets and profit of revaluation comes out to rupees 60,000. Vani insists that profit on revaluation should be transferred to all, including her. Is Vani's connections correct? Content करेक्ट नहीं बेटा, देखिए वो न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर कभी भी क्या नहीं करता, जो उनका रिवैल्यूएशन का जो ओल्ड पार्टनर का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें वो कभी भी हिस्सा नहीं ले सकता। तो वानी इज नॉट करेक्ट। स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर एंटर करता है, एडमिशन लेता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्यों जरूरत होती है? तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्ड right to share future profits, so he compensate the existing partners by making the payment in the form of goodwill. Thus the treatment of goodwill is needed the admission of a partner.
ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको रीड कर सकते हैं। हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे ज़रूर पढ़ें क्योंकि उनके एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो CBSE स्टूडेंट के क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बेटा 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। 7 मार्क्स उनके एग्जाम में थ्योरी आती है, लेकिन आप इनको भी पढ़ोगे तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई वेरियस मैटर्स दैट नीड एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो आप आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा ये एक, आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज मैं कल की क्लास में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटेड है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।